दोस्तों, मैं आदिल खान। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुताक्की, और उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या है, उसमें क्या कुछ छुपा है, उसको हम बताएं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखा दे रहे हैं जिसमें तालिबान की बढ़ती ताकत और उसके वेल ट्रेंड होने की झलक मिल जाती है। इस वीडियो में तालिबान अपनी ताकत के साथ ही सुपर पावर अमेरिका के मुंह पर तमाचे जड़ता हुआ नजर आता है। तालिबानी लड़ाकों ने काबुल में अमेरिकी निर्मित हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, दुनिया को अपनी ताकत का मुजाहरा करवाया। जानकारी के मुताबिक तालिबान के सैन्य बलों ने काबुल में अमेरिकी निर्मित बख्तरबंद वाहनों और रूसी हेलीकॉप्टरों की एक सैन्य परेड आयोजित की, जिसमें विद्रोही लड़ाकों से तब्दील होकर एक मुकम्मल ट्रेंड फौज में बदल चुके तालिबानियों को दिखाया गया है, उनके दम को दिखाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे और समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब एक वेल ट्रेंड फौज, एक पूरी तरीके से व्यवस्थित फौज में तालिबान तब्दील होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब वो एक देश चला रहे हैं। वो कोई गुरिल्ला वॉर नहीं लड़ रहे, कोई छापामार युद्ध नहीं कर रहे। तालिबान ने 2 दशकों तक विद्रोही लड़ाकों की शक्ल में काम किया। इस दौरान हथियारों और उपकरणों के बड़े भंडार का इस्तेमाल किया जो उन्हें मिलते रहे, कभी यूएस से तो कभी यूएसएसआर से या रशिया से। आपको बता दें कि अगस्त में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था, या वो अमेरिका जो है वहाँ से भाग गया था जान बचा के अफगानिस्तान से, और उसके बाद से ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने बताया कि 250 नए ट्रेंड सैनिकों के लिए इस परेड का आयोजन किया गया था, यानी उनके खैर मकदम। इस अभ्यास में दर्जनों यूएस निर्मित M117 बख्तरबंद सुरक्षा वाहन शामिल थे। M117 हेलीकॉप्टरों के साथ काबुल की एक प्रमुख सड़क पर धीरे धीरे ऊपर और नीचे जो है वो चलाए जा रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे थे। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कई जो फौजी थे उनके पास अमेरिका में बनी M4 असॉल्ट राइफलें भी थी। ये सभी घातक हथियार हैं और शानदार जो है उपकरण हैं, और आप समझ सकते हैं कि ये जो सब कुछ है अब अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों के पास, वो किसी भी देश की सेना से मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ है। और ये बढ़ती हुई ताकत ज़रूर पड़ोसी देशों के लिए एक मुश्किल का या एक फिक्र का सबब बन सकती है। अब हम आते हैं मेन खबर पर। तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुताक्की ने कहा है कि उनका देश भारत सहित किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता है। किसी भी देश, भारत के साथ ही किसी भी देश से संघर्ष तालिबान नहीं चाहता। मुताक्की ने ये टिप्पणी एक विदेशी न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान की, जिसमें एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी। सोचिए कि एक बड़ा लीडर तालिबान का और उसका एक महिला पत्रकार इंटरव्यू ले रही हो। महिला पत्रकार ने मुताक्की से तालिबान सरकार के तहत नई दिल्ली यानी भारत सरकार के साथ अफगानिस्तान के संबंधों के बारे में सवाल किया था। मुताक्की ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान का किसी दूसरे मुल्क के साथ संघर्ष हो या ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आएं जो हमारे देश को प्रभावित कर सकती हैं। हम आराम से सरकार चलाना चाहते हैं और इसके लिए हम सब कुछ करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर काम करना जारी रखेंगे, यानी तालिबान जिसे आतंकवादी संगठन बताया जाता है, हमारे यहाँ दुनिया में भी वो अमन की राह पर भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में और भारत नहीं चाहता कि वो इन्वेस्टमेंट डूब जाए, क्योंकि हिंदुस्तानियों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई वहाँ लगी है। ये पूछे जाने पर कि क्या अफगानिस्तान के भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनने पर चीन या पाकिस्तान की जानिब से कोई प्रतिक्रिया हुई है, मुताक्की ने इसका कोई सीधे जवाब देने के बजाय मॉस्को में हाल ही की बैठकों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब हमने मॉस्को सम्मेलन में हिस्सा लिया था तो भारत, पाकिस्तान और कई दूसरे देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे। हमने पॉजिटिव बातचीत की और उम्मीद है कि हम किसी भी देश का विरोध नहीं करेंगे, यानी कि कोई देश हमारा विरोध नहीं करेगा। यानी इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान ने दोस्तों अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक दूसरे की मौजूदगी का विरोध नहीं किया है, यानी कि पर्दे के पीछे खिचड़ी कुछ और ही पक रही है, भले आमने सामने एक दूसरे को भारत और पाकिस्तान की सरकारें गालियां देती रही हों। महिला शिक्षा पर पूछे गए एक सवाल पर मुताक्की ने इस बात को खारिज कर दिया कि अफगान महिलाओं को कई क्षेत्रों से बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में यानी कि हेल्थ सेक्टर में महिलाओं की 100% भागीदारी है और
शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस में भी वो पढ़ा रही हैं। वो हर उस क्षेत्र में काम कर रही हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है, जहाँ उनकी अब जैसे भारत में भी फायर ब्रिगेड में, पुलिस में, या फिर आप देखते हैं फौज में, एयरफोर्स में दिखती हैं महिलाएं 1-8% या उससे भी कम। तो वो वही कह रहे हैं अफगान जो तालिबान हैं कि जहां उनकी ज़रूरत है वहां महिलाएं हैं और काम कर रही हैं, जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक्स ये वगैरह। तो किसी भी महिला अधिकारी को नौकरी से नहीं निकाला गया, ये साफ कर दिया मुत्ताकी ने। अब ज़रा सोचिए तो हमारे देश में तालिबान को महिलाओं के लिए किसी राक्षस की शक्ल में दिखाकर पेश किया जाता है। अब तालिबान एक देश की सरकार का नाम है और भारत समेत दुनिया के कई देश उससे अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। याद रखिए कि भारत की मौजूदा सरकार किसी आतंकवादी संगठन से बात करने से हमेशा से इनकार करती आई है। वो ये कहती कि आतंकवाद और डायलॉग एक साथ नहीं चल सकते, हम किसी आतंकवादी संगठन से बात नहीं करेंगे। तो फिर साफ हो चुका है कि तालिबान अब आतंकवादी संगठन नहीं रहा, तभी तो दोनों जानिब से बात हो रही है, हुकूमत भारत की तरफ से भी, हुकूमत अफगानिस्तान यानी तालिबान की तरफ से भी, और इन दोनों के दरमियान बात जारी है। आप बहुत कुछ समझ गए होंगे इस एपिसोड से। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें और हौसला देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बेहतर न्यूज़ दिखा सकें। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।